हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक हिंदी की क्लास। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो इसको सबसे पहले वर्णमाला से शुरू करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा वर्णमाला और विराम चिन्ह, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो थोड़ा जल्दी से पढ़ेंगे, हिंदी है, बहुत आसानी के साथ समझ में आ जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारी वर्णमाला एक दृष्टि में। तो वर्ण तालिका क्या होती है? जो हमारे वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण पाए जाते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। ठीक है। तो स्वर कौन कौन से होते हैं? देखो, स्वर होते हैं हमारे कितने? दो प्रकार के, एक ह्रस्व स्वर और दूसरे दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में आ, ई, उ, री, और दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। अच्छा, व्यंजन की बात करें तो व्यंजन चार प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत और संयुक्त। अब बात करते हैं स्पर्श की। स्पर्श कौन कौन से होते हैं? देखो, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक जितने होते हैं स्पर्श होते हैं, तड़ा, ढ़ और ढा, और 25 ये होते हैं का से पा तक, और 2 ये कुल टोटल मिलाकर 27 होते हैं। ह्रस्व 4 होते हैं, दीर्घ 7 होते हैं और स्पर्श 27। अंतस्थ होते हैं य, र, ल, व, ये होते हैं हमारे 4। ऊष्म होते हैं श, 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 ह, ये होते हैं हमारे 4। आगत होते हैं ज, तो फ। तो देखो, ये होते हैं ना ज, जैसा जलील होता है, जलील। एक होता है जलील, एक होता है जलील। तो जिसके पीछे नुक्ता होता है वो होता है जलील। तो इस जलील का मतलब जो होता है ये बहुत अच्छा होता है। और जो जलील का मतलब होता है गंदा, यानी बहुत बुरा। ठीक है। तो अब आते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन में है ये छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये होते हैं हमारे 4। तो फ्रेंड्स, स्वरों की संख्या होगी 11 और व्यंजनों की संख्या होगी 41, और टोटल मिला के कितने हो गए हमारे? ये हो गए हमारे 52। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखो, ये हैं ड़, ढ, तो ये कहलाते हैं हमारे उत्क्षिप्त, और ज, फ, ये होते हैं हमारे विदेशी। अब ये हमारा स्वरों का वर्गीकरण और उच्चारण स्थान। देखो, वर्ण का नाम, वर्ण होते हैं हमारे कौन कौन से? कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ्य। तो कंठ्य वर्ण कहाँ से? कंठ से बोले जाते हैं। ये होते हैं हमारे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, निरानुशासन, अनुनासिक स्वर। देखो कौन कौन से, देखो अब कौन कौन से बोले जाते हैं कंठ से? ए, और आ, ये हमारे कंठ से बोले जाते हैं। दूसरे आते हैं तालु, तालव्य, यानी ये बोले जाते हैं तालु से, जो मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग होता है। तो इसमें ई, ये इस तरीके के बोले जाते हैं, हमारे तालव्य वर्ण होते हैं। मूर्धन्य यानी मूर्धा, मुंह के भीतर की छत का अगला भाग। ठीक है। दांतों के जो दांतों के हमारे मसूड़ होते हैं उससे और थोड़ा सा पिछला भाग होता है। तो कंठ प्लस तालु, ये होते हैं हमारे कंठ तालव्य। ओष्ठ प्लस कंठ, ये होते हैं हमारे कंठोष्ठ। इसमें ह्रस्व में आता है री, और दीर्घ में आते हैं ए, ओ, औ, ये। ठीक है। इसमें निरानुशासन और अनुनासिक नहीं आते। फिर आते हैं हमारे ओष्ठ्य वर्ण। ओठों से जो बोले जाते हैं ऊ, बड़ा ऊ, ये था ऊ और ऊ। ठीक है फ्रेंड्स। अब थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। देखो इनके बारे में, ये हमारा जिन वर्णों का उच्चारण स्थान बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उसे क्या कहते हैं? ये कहते हैं स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। कम समय लगता है, ह्रस्व स्वर। और जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है वो उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। ठीक है। ह्रस्व स्वर होते हैं आ, ई, उ, री। मूल स्वर हैं आ, ई, उ, री। और दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये होते हैं हमारे दीर्घ स्वर। ठीक है फ्रेंड्स। इनको बोलने में थोड़ा सा, इनको बोलकर देख लेंगे कि किस प्रकार से ये बोले जाएंगे। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारे आगत स्वर हैं औ, जैसे क्या बोलते हैं? डॉक्टर, जैसे डॉक्टर में आओ लगता है, ये वाला आओ। अग्र स्वर है हमारा ई, ए। मध्य स्वर अ, कहाँ से आता है? हमारे मुख के मध्य में से आता है, ये अ। पश्च स्वर हैं आ, उ, ओ, औ। ठीक है।
आते हैं हमारे समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर होते हैं ई और औ, ई ऊ। अर्ध समृद्ध होते हैं जिनमें मुंह आधा खुला हुआ होता है, ये ई ऊ। विवृत मतलब जिनमें पूरा मुंह खुल जाता है, ये होता है आ ए औ। और अर्ध विवृत यानी आधा खुला, ए अ ओ औ। तो फ्रेंड्स व्यंजनों की संख्या होती है 41, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 27, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4, ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4। फ्रेंड्स इस समय हम थोड़ा सा इस क्लास को जल्दी से लेकर चलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्विक रिवीजन होगा। वैसे सभी ने हिंदी पढ़ रखी है, तो आगे चलते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान देखो। कंठ, कंठ से हमारा क ख ग घ ड़, और तालु से च छ ज झ झ य। मूर्धन्य तो मुंह के भीतर की छत का अगला भाग। देखो पीछे पढ़ चुके हैं, फिलहाल देख लेते हैं कौन कौन से। ट ठ ड ढ ण ण। और दांतों के निकट से जो दंतीय वर्ण होते हैं ता था दा धा ना, मतलब जीभ जिसमें दांतों को स्पर्श करे। और ओठों से जो पा वर्ग होता है पा फ फुआ वा भ म। और तालव्य कौन कौन से होते हैं श य। वर्चस्य ये दांत और मसूड़ों से, जिसे दंत मूल बोलते हैं, ये श और र ला। और दंतोष्ठ्य ऊपर के दांत और निचला ओठ वाह वाह। देखो बोलकर देखेंगे, अपने आप पता लग जाता है कि कौन सा उच्चारण स्थान कहाँ से आता है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये होता है हमारा मूर्धन्य, भीतर की छत का अगला भाग। त श, इसको श बोलते हैं, पिचरा श, ठीक है फ्रेंड्स। और यह था हमारा स्वर यंत्र है। स्वर यंत्र यानी कंठ के भीतर स्थित जो हमारे स्वर यंत्र होता है ह। देखो बोल देखेंगे ह तो अंदर से आता है। और उत्क्षिप्त व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे आ जाए, तो ढ ढ ड़ ढ। देखो बोलकर देखेंगे, तुम्हारी जीभ आराम से ऊपर से उठकर झटके के साथ नीचे आएगी। देखो ये हैं आगत और ग्रहित ध्वनियाँ। क स्पर्शी ख ग ज फ, ये होते हैं ऊष्म संघर्षी। अयोगवा होते हैं अनुस्वार। देखो ये अनुस्वार होता है, विसर्ग। अनुस्वार यानी ऊपर अंक की बिंदी जो होती है, और विसर्ग दो, ये 2 पॉइंट जो होते हैं। देखो थोड़ा सा क्विक रिवीजन। ये क्विक रिवीजन हमारा आगत व्यंजनों की संख्या 2, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4, क वर्ग के धन्य क ख ग घ ण, च वर्ग यानी च छ ज झ य, ट वर्ग ट ठ ड ढ ण ढ़ ढ, त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म। अंतस्थ व्यंजन कौन से य र ल व। अर्धस्वर य व। लुंठित, एक लुंठित होता है, वो होता है हमारा र। पार्श्विक व्यंजन ल। ऊष्म संघर्षी व्यंजन श श श ह, ठीक है। अतः हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन होता है ड़ ढ। अघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा फ श श श। सघोष व्यंजन है प्रत्येक वर्ग के तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण, ठीक है। अल्प प्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग में प्रथम द्वितीय पंचम वर्ण तथा अंतस्थ वर्ण, ठीक है। महाप्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ वर्ण तथा ऊष्म वर्ण। नासिक व्यंजन ण य ण न म। कंठ, कंठ व्यंजन हमारे क ख ग घ ङ, ठीक है। इस तरीके से इनको देखते हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है 52। श वर्ण किसके योग से बना, क और श, यानी आधा का और आधा श। जिसके नीचे हलंत लगा होता है, कहने का मतलब उसमें आ नहीं है, छोटा आ नहीं है। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंतीय नहीं है, टा। टा जो हमारा दंतीय नहीं है। क वर्ग उच्चारण की दृष्टि से क्या है, ये कंठीय वर्ण है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वर्ण। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11 और व्यंजन कितना हो गए बताइए, 42। अब कंठीय ध्वनि कौन कौन सी हैं, क ख। ए वर्ण क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं तालव्य। अयोगवा वर्ण कौन से हैं, अंग अ। अघोष वर्ण श यानी महाप्राण, और हिंदी की श ध्वनि है तालव्य।
जो कि अघोष है और महाप्राण है। या र ल व ये हमारे अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ ये दे रखें। तालव्य व्यंजन है चा छा ज झ य श य। मूर्धन्य व्यंजन टा ठा डा ढा ढा ढ श। दंत्य व्यंजन तवर्ग ता था द ध न। ओष्ठ्य व्यंजन प फ फ व भ म। दंतोष्ठ्य व्यंजन है व और स्वरीय यंत्र व्यंजन ह। ठीक है, आधा ह। सो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। ये आते हैं हमारे ब्राह्म चिन्ह। ब्राह्म का अर्थ है ठहराव या रुकना। जिस तरह से हम काम करते समय बीच बीच में रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में भी ब्राह्म चिन्ह की आवश्यकता होती है। अतः पाठक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा में ब्राह्मों का उपयोग आवश्यक है। श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने ब्राह्म चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। वे पूर्ण ब्राह्म को छोड़ से सभी ब्राह्म चिन्हों को अंग्रेजी से संबंध करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अब ब्राह्म चिन्हों के भेद देखो, ब्राह्म चिन्हों के भेद पढ़ते हैं। ठीक है, तो श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने ब्राह्म चिन्ह कितने बताए, हमारे 20 बताएं। ठीक है, कामता प्रसाद गुरु जी ने। ठीक है, ये हमारे कामता प्रसाद हमारे हिंदी के अच्छे विद्वान थे, गुरु थे। ठीक है, तो इन्होंने कितने ब्राह्म चिन्ह बताए, 20। कौन कौन से हैं देखो, इनके बारे में जानते हैं। ये होते हैं हमारे, देखो ये होता है हमारा अल्प विराम। देखो जिसे हम इस तरीके से लगा देते हैं, मतलब ठीक है, कोमा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोमा। अर्धविराम, इसको हार्फ कोमा। ठीक है, ये ऊपर बिंदी लगती है और कोमे के ऊपर बिंदी लगा देते हैं। देखो पूर्ण विराम, एक डंडा खींच देते हैं। प्रसन्न चिन्ह सभी जानते हैं। आश्चर्य चिन्ह यानी एक्सक्लेमेटरी मार्क जो होता है वो हमारा ये होता है आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि चिन्ह। ठीक है फ्रेंड्स, और ये आता है निर्देशक चिन्ह जिसको डैश बोलते हैं, या संयोजक चिन्ह या सामासिक चिन्ह। और साथ में होता है हमारा कोष्टक। देखो छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक और ये मंझला कोष्टक। नंबर 8 हमारा अवतरण चिन्ह, यानी ये दोनों तरफ से जिसमें इन्वर्टेड कॉमा नहीं, इसको सिंगल सिंगल लगते हैं ये, और ऊपर लगते हैं वर्ड के, ये होते हैं उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह। 9 उपविराम यानी अपूर्ण विराम। देखो इसको ये विसर्ग जो होते हैं हमारे अपूर्ण विराम होते हैं, इसे श्री गुरु विसर्ग के समकक्ष बताकर मान्यता देने की बात भी करते हैं। देखो ये विसर्ग ऐसे ही नहीं है, विसर्ग कौन थे हमारे, श्री गुरु। ठीक है, नाम था श्री गुरु विसर्ग। ठीक है, यह था हमारा विवरण चिन्ह। जब किसी की व्याख्या करनी होती है वो विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पुनरुक्ति चिन्ह, देखो ये इस तरीके से दे रखे हैं, ये इन्वर्टेड कॉमास बोलते हैं इनको। लाघव चिन्ह होता है शून्य की तरह जो होता है। लोप चिन्ह, देखो डैश 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 या प्लस प्लस बना दो। पाद चिन्ह एक सिंगल डैश, वो भी ऊपर की तरफ। दीर्घ चिन्ह, देखो ये 5 की तरह, इसको दीर्घ बोलते हैं। एक होता है लघु। ठीक है, दीर्घ लघु, उसमें काम आते हैं ये जब हम दोहे वगैरह पढ़ते हैं। 16वां हमारा पाद बिंदु। और 17वां क्या, हंसपद। मान लीजिए कोई चीज़ बीच में छूट गई है ना। ठीक है, जैसा हमारी क्या था, हमें एक सेंटेंस लिख रहे हैं, जैसे गधा एक था, तो क्या करते हैं, इस हंस पद को लगा करके यहाँ जानवर जोड़ सकते हैं हम। ठीक है, जानवर जोड़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसके लिए हमारा हंस पद का चिन्ह यूज होगा। कौन सा चिन्ह यूज होगा, हमारा हंस पद का। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ये हमारा टीका सूचक स्टार बना देते हैं, प्लस प्लस या 2 बना देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो ये होता है हमारा तुल्यता सूचक। ये होता है हमारा तुल्यता सूचक यानी बराबर, और समाप्ति सूचक होता है ये इस तरीके से 0 बराबर या डैश 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 करते चले जाओ। अब देखो इसको पढ़ते हैं अनुप्रेक्षा। अब मतलब क्या क्या पढ़ा हमने उसके बारे में शॉर्ट में पढ़ेंगे। ब्राह्म का अर्थ है ठहराव। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार ब्राह्म चिन्हों की संख्या 20। अल्प विराम का चिन्ह ये आएगा, अर्ध विराम का चिन्ह। देखो ये सभी देख लेते हैं। हंसपद किस विराम का एक और नाम है, तो त्रुटि विराम भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं हम, त्रुटि विराम। जो हमारा हंसपद पढ़ा था हमने ये वाला। ठीक है,
तीर जो पड़ा था। राम कहाँ जा रहा है इस वाक्य में, किस विराम चिन्ह का, तो ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वाक्य के अंत में। उप विराम ये है, किस विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक अधिक होता है, देखो कोमे का होता है जो कि अल्प विराम होता है। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, जब किसी कथन का जो है तो लिखा जाता है। ठीक है, संक्षिप्त रूप से दिखाने के लिए विराम चिन्ह ये आएगा। और निर्देशक चिन्ह का प्रयोग संकेत के लिए, रात्रि निशा में रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो देखो रात्रि निशा एक ही बराबर है, तो इसमें क्या आएगा हमारा बराबर का चिन्ह। लोप निर्देश का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जब पूर्व के बाद पुनरुक्ति करनी हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, अब हमारे ये क्वेश्चन आंसर आ चुके हैं। इनका जो है हम थोड़े सा आंसर भी दिए गए हैं, वैसे फिलहाल एक नज़र मार लेते हैं इन पर, हमारा कुछ नहीं जा रहा, याद ही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। जैसे ये दे रखा हमारा पहला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन है हमारे जिनको बोलते समय हमारे मुंह से ऊष्मा निकले। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। पहले देखो बोल कर देखेंगे, श श श ह, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं, क्या कहते हैं। देखो ये हमारा बताइए, इसको कहते हैं, देखो आंसर भी दिया हुआ है, इसको अघोष वर्ण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, या रा ला व व्यंजनों को कहते हैं, इनको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि है, ओष्ठ किसके, फ, प, फ, ब, भा, है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका फ। बोबिल को हिंदी में क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हम स्वर, क्या बोलते हैं, स्वर। नेक्स्ट, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं, बताइए। इनको कहते हैं अकारांत। देखो जिन शब्दों के अंत में आ आता है छोटा वाला, वो कहलाते हैं हमारे आकारांत। और जिन शब्दों के अंत में बड़ा आ आता है वो कहलाते हैं आकारांत, आकारांत। ठीक है फ्रेंड्स, इसको जानेंगे। जिसमें बड़ा आ जाए वो आकारांत हो जाएंगे। ठीक है, और छोटा आए तो अकारांत। नेक्स्ट है, कौन स्वर नहीं है। देखो पा फा, देखो आ भी है, ऊ भी है, ए भी है, तो इसमें क्या हमारा, देखो फ्रेंड्स किसी के अनुसार नहीं चलना, हमें थोड़ी जानकारी भी चाहिए। तो इसमें हमारा वाह, देखो वाह होता है हमारा व्यंजन। निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है, तो ये हमारा दा जो है हमारा